आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। मिशन 2024 के लिए भाजपा 1 जुलाई से प्रदेश स्तरीय बैठक कर रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों में जुट चुके हैं। वहीं मिशन 2024 को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर ने प्राइम टीवी से खास बातचीत की है। लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। ऐसे में भाजपा क्या मुद्दे जनता के बीच में लेके रखेगी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए, और एक बड़ी बैठक भी प्रदेश स्तर की आयोजित की गई है 1 तारीख को। हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अरविंद राजभर, जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं। प्राइम टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 तारीख को आप एक बैठक करने वाले हैं प्रदेश स्तरीय मिशन 2024 को लेकर। क्या कुछ दिशा निर्देश गाइडलाइन कार्यकर्ताओं को जारी किए जाएंगे? जिस तरीके से हमने देखा है कि भाजपा ने अपने वोट परसेंटेज में काफ़ी इजाफा किया है निकाय चुनाव से लेकर, तो कितनी पूरी तैयारी है भाजपा की मिशन 24 को लेकर? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लगातार चुनाव मूड में रहती है और हम माहौल पर नहीं अपने संगठन पर विश्वास करते हैं और ये क्रम हर बार हम लोग चलाते रहते हैं। आगे आने वाले 1 जुलाई को पार्टी ने पूरे प्रदेश इकाई को आमंत्रित किया है लखनऊ के रविंद्रालय में, और सारे कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया जाएगा कि जो पार्टी के मूल सिद्धांत रहे हैं, जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने की बात रही हो, या फिर समान शिक्षा की बात रही हो, बिजली बिल माफ़ी की बात रही हो, और ब्लॉक स्तर पर लघु और कुटीर उद्योग को स्थापित करने की बात रही हो, पूर्वांचल राज्य अलग करने की बात रही हो, और तमाम मुद्दों को लेकर के हम सभी लोग कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते रहते हैं। इसके साथ साथ हमारे माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा घर घर तक कैसे पहुंचेगी, इसके लिए एक संगठन का निर्माण भी करते हैं। विगत समयों से हम लोग बूथ स्तरीय संगठन की समीक्षा करते चले आए, फिर विधानसभा स्तरीय किए, लोकसभा स्तरीय किए। अब हम लोग 1 तारीख को प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को बुला करके उत्तर प्रदेश की समस्त सीटों पर लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए सबको लगा दिया जाएगा। सबका काम बांट दिया जाएगा कि प्रचारक कौन रहेगा, मैनेजमेंट कौन देखेगा, किस किस लोकसभा में हम सभी लोग मजबूती के साथ सेक्टर स्तरीय बैठक करेंगे, बूथ स्तरीय बैठक करेंगे। इन सारे मुद्दों को लेकर के 1 तारीख को बैठक है। इसके साथ एक नेता है उत्तर प्रदेश में, कैबिनेट मंत्री हैं, आप प्यार से उनको चाचा कहते हैं। तमाम अभियान वो चला रहे हैं मछुआ समाज के लिए। अपने पूर्वांचल के जितने भी ज़िले हैं जहां उनके समाज के लोग ज़्यादा हैं, वहां अभियान आज से शुरू हुआ है। लगभग 12-13 दिन का उनका अभियान रहेगा और इस अभियान के जरिए वो अपने सहयोगी दलों को ये दिखाएंगे कि कितने समाज के लोग उनके साथ हैं। आपकी बात करें तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पे उन्होंने कोट करते हुए कहा कि वो अपने समाज की लड़ाई भूल गए हैं, उनकी समाज की लड़ाई भी हम अपनी तरफ से लड़ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो खुद की चिंता करें वो, और जिस कम्युनिटी से वो आते हैं, ऑलरेडी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ वो कम्युनिटी बहुत मुस्तैदी के साथ जुड़ रही है और मजबूती के साथ जुड़ रही है। जुड़ने के पीछे कारण भी है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और माननीय कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद जी के बीच में बहुत कॉमन सा डिफरेंस है, जिसको शायद संजय निषाद जी नहीं समझ पाते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो कहते हैं उसको डंके की चोट पर करते हैं, और संजय निषाद जी जो कहते हैं उसे डंके की चोट पर नहीं करते हैं। और जो काम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने कर दिया, अब उसी का देखा देखी माननीय संजय निषाद जी भी कर रहे हैं। वो पहले खुद की समाज, जैसे वो जब भी खड़े होते हैं तो सिर्फ एक कम्युनिटी की बात करते हैं, मतलब एक जाति की, निषाद की। कहते हैं हम निषाद हैं, हम निषाद हैं। भाई कश्यप कहाँ चला गया, बिंद कहाँ चला गया, माझी कहाँ चला गया, मझवार कहाँ चला गया, ये जो कम्युनिटी के लोग हैं इनकी चर्चा कभी नहीं करते हैं। आरक्षण दिलाने की भी बात आती है तो सिर्फ निषाद की बात करते हैं। और इससे ये जो जितने में 4-5 जातियों के, उनके उपजातियों का नाम मैंने बताया, निषाद की उपजातियों का नाम जो बताया मैंने, ये लोग कहीं ना कहीं इनसे खिन्न रहते हैं कि बात जिस पटल पर करनी चाहिए उस पटल पर संजय निषाद जी नहीं करते हैं। सदन के अंदर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, एक ट्रेंड भी चलता है लगातार कि जब नेताजी जातियों का नाम बताते हैं कि हम किन की लड़ाई लड़ते हैं, तो उसमें वो तमाम जातियां आती हैं जिनका वोट लेकर के या जिनको फ्रंट पे खड़ा करके आज संजय निषाद जी कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए हैं। तो ये बात तो उनको समझ में आ जानी चाहिए कि एक्चुअल में लीडर कौन है इस वंचित वर्ग का। तो यहाँ लड़ाई नेता के लीडरशिप की नहीं है, लड़ाई उसकी है कि जो सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार
आज तक उन वंचित वर्गों को नहीं मिल पाया हो, चाहे कोई भी जाति हो। एक्चुअल में उसकी बात उस पटल पर कौन करता है कि जिस पटल से नियम और कानून बनते हैं, जिस पटल से जिसका सर्वेक्षण चालू हो जाता है, जिस पटल से नियम बन जाते हैं, उस पर काम चालू हो जाता है, उस पर वो नहीं बोलते हैं। वो कहाँ बोलेंगे? वो आकर के एक छोटा सा सभा लगाएंगे, उसमें बोलेंगे कि ये पूरा इतिहास बताते हैं, वो इतिहास भूगोल बताते हैं। शायद उनसे बड़ा इतिहास हमारा है। आपके पुराने सहयोगी हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, आज शंकर बाघेला गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। पटना में एक बैठक हुई थी, सभी विपक्षी दल एक हुए थे और जो सभी विपक्षी दल एक हुए थे वो एक लगभग 180 लोकसभा सीटों पे वो विपक्षी दल लड़ता है। क्या लगता है कि किस प्रकार से 543 में से 180 सीटों के लोग जो है जिनका नेतृत्व करते हैं एक साथ आए हैं, कितनी बड़ी चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्या ये पार कर पाएंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी, मैं फिर कह रहा हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी कितनों लोगों से मिल लें, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, चाहे जितने लोगों से मिल लें, जब तक ओम प्रकाश राजभर से वो नहीं मिलेंगे तब तक वो पूर्ण गठबंधन नहीं कहा जाएगा। इतिहास भी है, जो इतिहासकारों ने हमारा इतिहास लिखा, मीन्स राजभरों का जो इतिहास लिखा, उसमें ये है कि कोई भी युद्ध, तब तक कोई भी युद्ध की किताब लिखी जाएगी जब तक उस किताब में नागवंशी क्षत्रिय राजभरों का जिक्र नहीं होगा, तब तक वो पूर्ण इतिहास नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार से लोकतंत्र में, राजतंत्र लोकतंत्र में बहुत अंतर नहीं है। लोकतंत्र में तब तक पूर्ण गठबंधन नहीं कहा जाएगा जब तक ओम प्रकाश राजभर जी का आशीर्वाद वो गठबंधन नहीं लेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि 180 लोकसभा की जो बात हो रही है, यूपी हो, उत्तर प्रदेश में नीतीश जी का कोई जलवा नहीं है। नाम का जलवा हो सकता है, काम का कोई जलवा नहीं है। वो चाहे चिराग पासवान जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे स्टालिन जी हो, चाहे केसीआर जी हो, चाहे कोई हो, यूपी के 80 लोकसभा सीटों में उनका कोई जलवा नहीं है। यूपी के 28 लोकसभा में डंके की चोट पर, आप भी मीडिया कहती है, सर्वे भी यही कह रहा है और हम भी कहते हैं, 28 लोकसभा सीट पर जिसका जलवा है उसका नाम है ओम प्रकाश राजभर। और माननीय अखिलेश यादव जी उस परिवार से आते हैं जहां जीरो से चालू होकर के हीरो बनने का काम किया गया था। अगर अखिलेश यादव जी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को नहीं समझ पाए तो फिर वो किसी को नहीं समझ पाए। मैं तो एक संदेश देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अखिलेश यादव जी की प्रवृत्ति है धोखा देना। 180 सीट आने दीजिए समय, 180 सीट में 18 सीट नहीं बचेगी। जो अखिलेश जी जीते हैं ना, वो गायब हो जाएगा। जिस प्रकार से इनका नेचर है, जिस प्रकार से इनका व्यवहार है, ये सिर्फ एक चीज़ जानते हैं, एक कहावत है, यूज एंड थ्रो, इनका प्रयोग करके झटक दो। तो इस नेचर से या इस व्यवहार कोई गठबंधन सफल हो पाता है और न ही कोई युद्ध लड़ी जा सकती है। इसलिए मेरा मानना ये है कि इससे, इनके इस गठबंधन से न तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है और न ही भारतीय जनता पार्टी पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है। हमारे नेता जिस बात की चर्चा बार बार कर रहे हैं, हाँ, थोड़ा प्रभावशाली तब होता जब बहन मायावती जी उस गठबंधन में होती, और कांग्रेस ऑलरेडी है, पता नहीं आगे रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। अभी आम आदमी पार्टी, मैं 2-3 दिन पहले देखा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में भिड़ गए हैं। तो वो स्थिति वही है। अभी आने तो दीजिए, आगे आगे देखिए क्या होता है। अखिलेश यादव की बस की बात थोड़ी है। यूपी में एक छोटा सा गठबंधन बना था, उसको सजो के नहीं रख पाए। हम लोग गठबंधन जो बना के अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, जब उस गठबंधन को नहीं सजो के रख पाए तो इतने पार्टियों गठबंधन कहाँ से रख पाएंगे। अगली बैठक इन विपक्षी दलों की शिमला में होने वाली है। आप और आपके नेता लगातार ये कह रहे हैं कि अगर निमंत्रण आएगा तो हम विपक्षी खेमे में शामिल होंगे सबके साथ। क्या लगता है कि शिमला की बैठक से पहले आपके पास निमंत्रण आएगा उस ओर जाने के लिए? अगर निमंत्रण नहीं आता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी का दामन सुभाषपा थामेगी? 2024 चुनाव की गर्मी चढ़ानी है। ये शिमला जाके ठंडा हो रहे हैं, तो हम गर्मी चढ़ाने के लिए आए हैं ना, राजनीतिक सरगर्मी चढ़ाने के लिए आए हैं। तो शिमला से न्योता आएगा तब वो नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग गर्म दल के नेता न हैं। हम यहाँ लोकसभा चुनाव 2024 की गर्मी चढ़ाने जा रहे हैं और वहाँ शिमला में ठंडाई लेने जा रहे हैं। तो ये मान के चला जाए कि आप आने वाले समय में एनडीए के साथ जा सकते हैं? इसको नहीं माना जा सकता है। राजनीति है, मिनट मिनट पर हर चीज़ बदलता रहता है। हो सकता है कोई ऐसा मसला आ जाए, मैं कलियाँ गठबंधन कर लूँ, हो सकता है आगे चल के कभी गठबंधन ही ना हो। तो राजनीति में परिस्थितियों के ऊपर हर चीज़ डिपेंड करता है। जो एनडीए और उधर यूपीए के नेतृत्व में जो भी, जैसे यहाँ तो बार बार चर्चा हो रही है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में गठबंधन बन रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि उसका बॉस कौन है उस गठबंधन का। हम किससे बात करें?
अखिलेश जी से बात करें, कि नीतीश से बात करें, कि तेजस्वी जी से बात करें, कि स्टालिन से बात करें, कि केसीआर से बात करें, किससे बात, सब वहाँ एक मंच पे भले ही हो गए हैं, लेकिन सब वहाँ अपने अपने आप में मालिक हैं। तो ज़्यादा जोगी मठ हुजार होता है। पिछली बार भी महागठबंधन बना था, कुछ नहीं हो पाया, इस बार भी कुछ दिन चलेगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जो शिमला में बैठक होगी, न्योता आएगा तब वो नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे नेता गर्म दल के नेता हैं, जब वो बोलते हैं तो आग लग जाती है, तहलका मच जाता है। तो हम यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने आए हैं, टेम्परेचर घटाने नहीं आए हैं। अच्छा, एक मामला लगातार गरमा रहा है देश की इस सियासत में, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात लगातार हो रही है। कल प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया और देश हित में इसको बताया, लेकिन वहीं सभी राजनीतिक दल जो है इस पे लगातार प्रतिकार कर रहे हैं और इसको भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा मान रहे हैं। आपके क्या विचार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पुराना एजेंडा रहा है। मेरा मानना ये है कि जिस प्रकार से यूसीसी की बात हो रही है, सबसे पहले तो यहाँ एक राष्ट्र एक शिक्षा की बात होनी चाहिए, क्योंकि यूसीसी अभी तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता हो कि यूसीसी है क्या। तो वो बीजेपी का बीजेपी के एजेंडे में हो रहा है, और धीरे धीरे बीजेपी हर एजेंडे को क्लियर करती रही है, लेकिन वो आधा ही क्लियर कर रही है, पूरा नहीं करती है। वो उसको गरमाती है, गरमा करके फिर जब उसका काम हो जाता है तो छोड़ देती है। लेकिन यह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक राष्ट्र एक शिक्षा की बात इसलिए कर रही है, क्योंकि जो शिक्षा में दोहरी व्यवस्था है, इसको दूर करना नितांत आवश्यक है। जब सभी लोगों को समान रूप से शिक्षा मिलेगी तो ये सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। फिर किसी को हटाने, किसी को बढ़ाने, किसी को छोटा, किसी को कम करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अरविंद राजभर, सुभाषपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव, और हमसे बातचीत करने उन्होंने बताया कि आगे अगर किसी विपक्ष की बैठक होती है, उनको बुलाया जाता है, तो इस बार वो खुद ही नकार देंगे। मिशन 2024 के लिए सुभाषपा लगातार अपनी तैयारियों में जुटी हुई है और 1 जुलाई से प्रदेश स्तर की ये बैठक होगी, जहां तमाम कार्यकर्ता, बड़े पदाधिकारियों को बुलाया जाएगा और चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी।